हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में एक बहुत ज़्यादा सबसे पहले आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ज़रूर पहले कर लेता हूँ। तो पहले तो हम लेक्चर 2 है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सो आज के लेक्चर में जो मुझे बात करनी है आपसे वो ये है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट एग्जाम आप कौन सी क्लास में, ये भी मुझे बताइए ताकि मैं उस हिसाब से अपना कंटेंट जो है आगे का वो लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 11th में हो, कुछ 12th में हो, कुछ पास आउट हो सकता है कुछ ड्रॉपर भी हो। तो आप जो भी हुए हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की कर रहे हैं। आइदर नीट, जेई या फिर एमएसटी सीईटी, किसी की भी अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, आप स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स पूरे पूरे पढ़ाऊं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे मैं आप सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा, उसके हम 7-8 लेक्चर पूरे एकदम फुल फ्लैज लेक्चर लेंगे, फुल प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अगर आप फुल ईयर वाले बच्चे हैं, आप फुल पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12th में तो उसकी करेंगे, क्लास 11th में है तो आप उसका भी हम एकदम फुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल डिटेल लेक्चर्स हर उसके लाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में कराऊंगा, नहीं है, एक एक आवर का एक लेक्चर होगा, 1 आवर पर लेक्चर होगा। और हम 7-8 लेक्चर, मतलब ऐसे ही लॉन्ग लेंदी लेंदी लेक्चर लेंगे, अराउंड 7-8 लेक्चर में एक वीडियो कवर करेंगे। 7-8 लेक्चर में एक चैप्टर करेंगे, फुल डिटेल फुल प्रैक्टिस। मतलब आप जिसके भी, अगर आप नीट जेई किए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर आपको ऐसा करा देंगे कि आप प्रीवियस ईयर एकदम चैप्टर होते ही आपके प्रीवियस ईयर आपसे होने लगे। ये मेन चीज रहेगी। सो इट डिपेंड्स आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो आप जरूर बताइएगा। फिर उस हिसाब से मैं अपना आगे का कंटेंट जो है वो लाना शुरू करूंगा, आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। क्या चीजें मुझे पढ़ानी है वो मुझे पता लग जाएगी। सो आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। ये थोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे कहनी थी ताकि आप मुझे बता दें। सो यहाँ पे जो है हम क्या करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 2। आज का जो मेन टारगेट था वो था सीएफटी के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैं ला सकूं। तो वो मैंने आज के लेक्चर में कवर कर लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ और जो पुराने थे 2020-21 के, वो भी हमने कवर किए हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और नीट का आप जरूर मेरा डिस्कशन देखिएगा, वो यहाँ पे आई टैब पे आता हुआ आपको दिख जाएगा, वो आप उसको भी जरूर देखिएगा। नीट का वैसे शायद आगे भी आया तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और एमआरपी सीरीज भी हमारी पूरी देख लीजिएगा, हमने उसमें पूरा ऑलमोस्ट हमारी केमिस्ट्री डन हो चुकी है। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमारा लेक्चर है, वो भी जरूर देखिएगा। सो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर शेयर करिए जूनियर्स के साथ, जो भी, अगर आप कोई भी 12th में तो आप 11th वाले के साथ शेयर करिए, ड्रॉपर है तो आप 12th वालों को शेयर करिए। तो जरूर शेयर करिए जूनियर के साथ ताकि वो भी हमारे लेक्चर से उससे जुड़े और हम कंटेंट अच्छे से अच्छा डेवलप कर सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, काफी सारे लोग देख के ऐसे ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फाइनली अपना लेक्चर। Which of the following is true for complex ions NiCl4 2 negative and NiCN4 2 negative? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारी 4 स्टेटमेंट है, हमें चारों की चारों चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पूरा सेफ्टी का अपना कंसेप्ट लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है NiCl4, इसमें क्या है, निकल है 2+। इसमें भी क्या है, इसमें भी निकल है 2+ का, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आयरन कोबाल्ट निकल, तो ये आएगी 3d8। ये भी हो जाएगी हमारी 3d8, ठीक है। तो ये मेरी हो गई 3d8, दोनों मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d8। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा लिगेंड का। NiCl4 में कौन है, Cl-, ये कैसा लिगेंड है, WFL है। WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। Cn- कैसा लिगेंड है, ये SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग, और यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। कहाँ पर नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड में नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो कराते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे सबसे पहले पूछा है कि हमें बताइए कि दोनों में, इन बोथ ऑफ दी 3D इलेक्ट्रॉन गेट पेयर ड्यू प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं, जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, उससे पहले क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो ये तो आपको अब सभी को पता लग गया होगा, साफ सी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, दैट इज दिस वन, कि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, उसमें पेयरिंग होगी। ये बात हमने अभी अभी जस्ट करी है, पेयरिंग वाली। सो ये हो गई, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है कि क्या दोनों स्क्वायर प्लेन है, ये हमें देख के बताना होगा अभी। देन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या ये है, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें इसके सभी के लिए पूरी सीएफटी लगानी होगी। तो बनाते हैं सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम्स अपने। ये 5 बना दिए, यहाँ पे भी मैं जल्दी से 5 बना दूं। तो अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, वीक फील्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, नो सर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, WFL है, ठीक है जी। अब इस वाले को करते हैं, तो 1 2 3 4
5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी? यस सर, यहाँ पे होगी, बिकॉज हमारे पास ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आ गया है D8। कौन सा? 3D8। इसके आगे क्या होगा सर? इसके आगे हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, 4s0। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा P। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? यहाँ पे कितने लिगेंड है सर? 4 CN है, तो 4 ऑर्बिटल हमें चाहिए, 1 2 3 4। तो इसमें हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सर ये आ गया हमारे पास 4s0, और इसके आगे हमारे पास 4 पे आ गया। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होंगे? 1 2 3 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो क्या दोनों हमारे, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई? नहीं सर, पेयरिंग नहीं हुई। क्या ये दोनों स्क्वायर प्लेनर है? नहीं, दोनों नहीं है। इन बोथ कॉम्प्लेक्स आयन Ni अंडरगोस sp3। क्या दोनों में sp3 है? नहीं सर, दोनों में नहीं है। क्या NiCl4 पैरामैग्नेटिक है? इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। एंड इज इट पैरामैग्नेटिक और इट इज हमारा डायामैग्नेटिक। वाई इज इट सो? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। ये आप सभी को दिख भी रहा हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो काफी ज्यादा अच्छा ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ये मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। 2023 में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। CFT का पूरा पूरा यूज किया गया है, पूरी हर चीज एकदम बेसिक से यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछी गई है। 4 स्टेटमेंट थी, चारों पता लगाने थे। वैसे ये इतना लंबा है, MSTCD के हिसाब से थोड़ा लंबा है, वरना ये इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अगर हम नीट जेई में बात करें तो ये तो इसको ऐसे ही कर देते हैं कि हम, कोई इंसान देखे NI है, निकल 2+ में 3D8 तक जाना है, 3D8 तक जाते ही वो सोचेगा कि Cl है, तो मतलब WFL है। वीक फील्ड मतलब पेयरिंग नहीं होगी, मतलब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो वो बच्चा यूं ही आंसर कर देगा। बट हमें थोड़ा सा समझा के जाना है, तो क्योंकि टीचर की तो मजबूरी होती है पूरा पूरा समझाना है, और क्योंकि पढ़ाना इसका मतलब यही होता है ना, पूरा समझाना। तो पूरा समझाने की वजह से ये हुआ है। अब इसी के बेस में मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। 2022 में ही इसी टाइप का इसका स्मॉलर वर्जन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए। NiCl3 इसकी क्या थी? sp3, और इसकी थी dsp2। लेट्स क्लिक दी आंसर। तो सबसे पहले sp3 देन dsp2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया? पीछे ही आपको पेज पे दिखा है, पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ कर ली है। नेक्स्ट एक और 2021 में इसी पर बेस सेम क्वेश्चन आया था। इन्होंने पूछा था कि आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। सो हमारे पास की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? DsP2। ये थी ना DsP2। तो स्क्वायर प्लेनर, तो टेट्राहेड्रल उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। स्क्वायर प्लेनर। और ये हमारा क्या था? डायामैग्नेटिक। व्हाई इट वाज डायामैग्नेटिक? बिकॉज ऑफ ये कौन सा लिगेंड होता है? ये होता है SFL। SFL की वजह से हमारा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया। ये तो मैंने ये 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आए थे। तो और भी ऐसे एक आध आया होगा। तो इस ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हमारे फेवरेट है, MSTCD के ये 2 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट और आया था, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बताने की भी जरूरत नहीं थी, हमें दिख रही है +3। सो कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 3D7। 3D7 होता, बट ये हो जाएगा 3D6। अच्छा, इसकी मैं ग्राउंड स्टेट लिख दूंगा ना पहले। ये ग्राउंड स्टेट पे होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोबाल्ट 3+ निकालना है, तो 4s0 कर देंगे, 3D6 कर देंगे। ठीक है जी। तो कितने हमारे पास अनपेड ही पूछा है ना? हाँ जी, अनपेड पूछा है। तो यहाँ पे मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5, एंड देन ये आ गया छठा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन सा लिगेंड है सर? F-, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड लिगेंड? ये हमारा होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये जो कोबाल्ट 3+ होता है, हम सभी को पता है, जो भी, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारे पास C2O4 2- ऑक्सलेट हो गया, ये क्या होते हैं? इनका डोनर एटम क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो डोनर होता है ना, वो हमें पता है जनरली ये हमारे क्या होते हैं? WFL होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। बट विथ कोबाल्ट 3+, ये हमारे हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो जितने भी ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं विथ कोबाल्ट 3+, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 3+, 2+ की बात नहीं कर रहा, 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर एटम हमारे SFL की तरह बिहेव करते हैं। वहीं अगर ये क्वेश्चन जो था ना, अगर यहाँ पे H2O6 लिख देता तो पेयरिंग करवानी पड़ जाती, बिकॉज कोबाल्ट, सॉरी वैसे होता नहीं है पॉसिबल। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती, सो बस ये समझ लिया आप। कोबाल्ट की अगर यहाँ पे 3+ लिखा होता बाहर, हाँ, और यहाँ पे हो जाता है H2O, तब हमारी जो है वो करना पड़ जाती पेयरिंग। बट यहाँ पे इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा, कोबाल्ट 3 की 3+ की हमें बतानी है करेक्ट प्रॉपर्टीज। नाउ यहाँ पे NH अमोनिया है, तो ये हमारा कोई ऐसी बात नहीं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है। तो जल्दी से ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। पीछे ही हमने देखा है
तो पीछे क्या देगा सर, यहाँ पे जो है कितने हम पेयर करा सकते हैं, यहाँ पे जो है 3D6 है, तो 3D6 में एक ये पेयर हो सकता है, एक ये पेयर हो सकता है, तो डायरेक्ट पेयरिंग का ही बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्यों करा है आपने, क्योंकि हमने पीछे इसी बात पर, इसी चीज पर बात करी। तो स्पिन होगी नहीं सर, n = 0, डायमैग्नेटिक पैरा को उड़ा देते हैं। डायमैग्नेटिक होगा बिल्कुल होगा, अब डायमैग्नेटिक है तो हाई स्पिन कैसे होगी, लो ही तो होगी स्पिन, क्योंकि अब पहले ज्यादा स्पिन थी, अब हाई लो स्पिन होगी क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। नेक्स्ट, what is the type of hybridization and the geometry respectively found in this? So ये हमने अभी यहाँ पे बात करी है, ये हो गए। यहाँ पे ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ अपनी कोबाल्ट की। सो कोबाल्ट F6 3 माइनस है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3+ कोबाल्ट है, तो ये हमारी इस तरीके से आ रही है, हमने जस्ट अभी डिस्कस करी है। तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो किसकी होगी, यहाँ पे 4s, देन आगे मैं थोड़ा सा मैंने पीछे लिख दिया 4p, एंड देन यहाँ पे 4d, ये आ गए 4d के 5 होंगे, ये आ गया मेरा 4s और 4p के 3, और ये तो हाइब्रिडाइज कौन कौन करेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 लिगेंड है, साफ सीधी बात है। 6 लिगेंड है तो जितने लिगेंड है उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, तो 6 लिगेंड हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, कौन कौन से, एक s 3p और 2d के कर रहे हैं, तो sp3d2 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल हमारी हो जाएगी। वैसे 6 वाला हमारा ऑक्टाहेड्रल ही होता है हमारे सिलेबस में, ये भी बता दो, अपने सिलेबस में ही याद है। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर बताने, बहुत अच्छी बात है, किसमें, इसमें बताना है। अच्छा, हेक्सामीन कोबाल्ट टू आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग इसको लिख के करेंगे, कुछ लोग ये देखते करेंगे कि हेक्सामीन, अच्छा 6 लिगेंड है और लिगेंड है हमारे पास 6, तो मतलब ये इसकी हो जाएगी, और लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा 6 कर देंगे, बट कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। कोबाल्ट है, हेक्सामीन मतलब NH3 6। अच्छा, अब क्या है, कोबाल्ट 2+ है, अगर कोबाल्ट 2+ है तो बाहर चार्ज आएगा 2+ आएगा। अब हमें इसकी आई नेगेटिव से रिएक्शन करानी है, तो आई नेगेटिव हमारे पास जो क्रिस क्रॉस होगा वो ही आ जाएगा। सो मोटी मोटी बात, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोबाल्ट 2+ का विद आयोडाइड आयन एज वेल। What is the coordination number? This is the coordination number because ammonia is a monodentate ligand. Simply so, ammonia अगर monodentate ligand है तो वही हमारी बात आ जाएगी कि 6 ही हमारा coordination number होगा, that is option number B. Next, what is the value of number of electron donated by ligand molecules in a complex? इस वक्त ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा अभी मैं इसका वेरिएशन दिखाता हूँ कैसे थोड़ा सा अच्छा हो सकता है थोड़ा। सो ये अच्छा कैसे, अभी पहले क्वेश्चन निकालते हैं। सो यहाँ पे CN कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि क्या देता है, ये एक लोन पेयर देता है। 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 लोन पेयर देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये सीधा सा हमारा आंसर इस वक्त आ गया। इफ इन केस यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन और वो लिखा होता है Fe, यहाँ पे कोई लिगेंड होता है X6 लिख देते हैं, 3- ये बिल्कुल सेम, और अब पूछते कि बताइए इसका जो EAN है वो हमें दे रखा है 35। नाउ टेल अस दी, हमें ये बताओ कि आप इसकी वो क्या होगी, दैट इज क्या हो, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहे हैं, तब यहाँ प्रॉब्लम आ सकती थी। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली दे देते ये +3 ऐसे ही, वैसे इसमें भी +3 है, बट अगर +3 दे दे तो हमें क्या करते हैं, हम लगाते फिर फॉर्मूला EAN = सबसे पहले एटॉमिक नंबर आयरन का 26, माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस कर देंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं लिगेंड ने, तब यहाँ से आंसर हमारा n की वैल्यू 12 थी। वैसे इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से, जो हमें ट्रेडिशनली इसी तरीके से जाना चाहिए कि हमें ये, बट हमें यहाँ पे पता है CN हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा देता ही नहीं, क्योंकि वैसे एक लिगेंड होता है NO, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये बात ध्यान रखिए, खाली NO, एक NO पॉजिटिव भी होता है, वो 2 होता है, ये खास बात है इनकी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जब अच्छे लेवल पे आती है ना बात, तब बड़े फंसते हैं JEE में ये लोग। NO+ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और ये तो यहाँ पे बात फंस सकती है कि अगर कहीं कभी ये आ जाए, तो इसके जब भी ऐसा हो तो तब आप जरूर इसको कैलकुलेट करिएगा। इफ इन एक्सट्रीम केस आएगा, ऐसे MST CT जनरली इस बात को नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वो थोड़ा काफी ज्यादा अच्छे लेवल का हो जाएगा, फिर JEE में क्या पूछेंगे वो लोग, ये हो जाएगा ना, उनको भी प्रॉब्लम होगी, NTA वाले कहेंगे हाँ तुम ही बना लो पेपर, फिर हम जा रहे हैं। सो यहाँ n की वैल्यू अभी 12 आ गई, अगर ये हमारे पास हाइपोथेटिकल केस में ये होता है, ये मैं आपको समझा दिया है। क्या EN देने की जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी, EN इन लोगों ने क्यों दिया है, दिया है इसलिए ताकि हम EN का फॉर्मूला लगाएं, और EN क्या होता है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी है, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था इस चैप्टर का, वो आपको आई टैब पे आता हुआ बिल्कुल एकदम दिखेगा। सो आप उसको लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें भी काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं हमने। और अब ये नेक्स्ट लेक्चर इसलिए लाएं क्योंकि काफी चीजें बच रही थी, स्पेसिफिकली वो CFT वाले जो सबसे पहले जो क्वेश्चन थे, वही मेरा मेजर रीजन था इस लेक्चर को लाने का, कि वो अच्छे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, भले ही वो लास्ट ईयर नहीं पूछे, बट दैट डजंट मीन कि आगे नहीं पूछेगा। MST CT जरूर पूछ सकता है, आपकी शिफ्ट में पूछ सकता है,
क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। एमआरपी का मतलब हाँ ये जरूर है कि मोस्ट रिपीटेड, बट ये नहीं है कि जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं ना कराऊं। वही मुझे काफी ज्यादा अच्छे भी लगते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे अगेन यहाँ पे सीधा सा देखिए 2000, ये आ गया 19, ये 22 में पूछा था। तो 19 में इन्होंने ये पूछ लिया कि इसी का आप बता दीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप फॉर्मूला लगाना चाहें फॉर्मूला लगा लीजिए, वरना पीछे हमने देख लिया है, क्या देख लिया है कि यहाँ पे दे रखा है 35, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है, अच्छा ये कैसे हो गया, जस्ट अ सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन के हमने कल 2-3 क्वेश्चन देख लिए थे, कल हमने उसमें बात करी थी पुराने लेक्चर में। सिस्प्लेटिन क्या होता है मैं ब्रीफली बता दूं, 2 Cl होते थे और 2 अमोनिया होते थे, है ना। ये याद आ रहा है मुझे, तो ये होता था, यस ये होता था, और Pt2 होता था। ठीक है ठीक है, ये हमारा सिस्प्लेटिन होता है, एंटी कैंसरस होता है। तो कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें Pt। तो मैं बताना चाह रहा था कि 2022 में भी इस पे सवाल आया था, कल हमने इसके 2023 के सवाल देखे थे, 2022 में भी आए थे और एक और भी आया था। देखिए यहाँ पे इन्होंने अब दूसरी तरीके से पूछा है कि विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये मैंने कल बताया था कि सिस्प्लेटिन हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, और उसमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है, जस्ट वी हैव मार्क दैट इज प्लेटिनम। आई होप बात समझ में क्या आई होगी, मतलब इसमें समझने का ही क्या था, मतलब बस जो भी है चलो। विच अमंग द फॉलोइंग कैटायन फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सेम लिगेंड। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ कुछ लोगों को हो सकती है, उन लोगों को नहीं होगी जिन्होंने इसका नाम सुना है, इरविंग, शायद मैंने, इरविग है शायद उनका नाम, इरविग साहब थे ना। स्पेलिंग में हो सकता है गलती करूं, इरविक विलियम साहब, जिन्होंने अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया था। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया था कि जो भी 2+ जब हमारे पास हो, कोई भी मेटल आयन 2+ में हो और हमारे जो सेम लिगेंड के साथ, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर उन्होंने बताया था। तो शुरू ये होता था मैंगनीज से ही। तो मैंगनीज सबसे पीछे आता था, हाँ जितना मुझे आता है ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर होगा, बस सबसे लास्ट में कैडमियम आता था, फिर आता था मैंगनीज, फिर आप बढ़ाते चले आओ, मैंगनीज के बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, बस निकल तक ही था, हाँ। हाँ आयरन कोबाल्ट निकल, कॉपर तो नहीं था। हाँ ये हमारा पास जितना मुझे ध्यान आ रहा है यही हमारा ऑर्डर था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में कौन दिख रहा है जो सबसे आगे है? मुझे तो कोबाल्ट 2+ दिख रहा है, अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। सो फिलहाल के लिए हमारा आंसर कोबाल्ट 2+ ही होगा। सो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। सो वैसे यहाँ पे कॉपर भी होता है, हाँ याद आ गया मुझे, कॉपर भी होता है, CO2+ हमारा वही होता है इस ऑर्डर में। सो ये हमारे पास इरविंग विलियम साहब का ऑर्डर था, इरविंग नाम था उनका जितना मुझे याद आ गया। सो इरविंग विलियम साहब का ये ऑर्डर था, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था। कहाँ पे पढ़ा है हमने, लास्ट लेक्चर में इसकी बात करी, इस पे क्वेश्चन भी देखा है। तो 2022 में पूछा था, 23 में भी इस ऑर्डर पे पूछा था क्वेश्चन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं। अमोनिया कैसा लिगेंड है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 करेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला भी लगाना है, x + 0 × 6 बराबर +3, हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसमें नहीं करना, इसमें नेक्स्ट आइडेंटिफाई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये मैंने क्यों लिया था, शायद जान के लिया, वही क्वेश्चन देखते हैं क्यों लिया। जे हमसे पूछा गया है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज दिख गई होगी, ये निकलेट है, तो इसको निकाल दीजिए। क्यों क्यों क्या होगा, ये हमारा एनायनिक होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। देखिए अब यहाँ पे 3 हमें इन्होंने दे रखे हैं हमारे वो वाले, दैट इज कैटायनिक में जो नाम आता है, बट इनमें से कुछ न्यूट्रल भी होंगे, यही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि एनायनिक तो होंगे नहीं, ये बात तो गारंटी है। बनाने की कोशिश करते हैं हम अपने। सबसे पहले ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट है, अच्छा कोबाल्ट है हमारे पास, ट्राई एमीन इज दिस, ट्राई नाइट्रीटो इज दिस, कोबाल्ट किसमें है, 3+ में। अगर ये +3 है तो ये क्या है, -3 है, तो नेट चार्ज क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये बात हमें पता लग गई। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट, अच्छा कोबाल्ट देख लिया, पेंटामीन मतलब 5 अमोनिया, ठीक है सर, एक क्लोरो लगा दिया। कोबाल्ट किसमें है, 2 में है, तो कोबाल्ट अगर ये +2 में है, ये किसमें आएगा, -1 में आएगा, तो बाहर नेट चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। एक बार चेक कर लूं, कोबाल्ट 3 लग रहा है मुझे, क्योंकि फिर सल्फेट के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग में परेशानी होगी मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद आ रहा है कोबाल्ट 3 होगा। अभी इसको देखते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा यहाँ तो कोबाल्टेट लिख रखा है, यहाँ पे कोबाल्टेट लिख रखा है, तो ये हमारा एनानिक होगा, नो नीड टू डिबेट। तो आंसर हमारा यही होगा। तो हाँ यहाँ पे जरूर ये कोबाल्ट 3+ होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सल्फेट को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और ये होता है हमारा ऐसा। तो इसको प्लीज 3 कर लीजिएगा, ये हमारा कोबाल्ट 3 होगा यहाँ पे। तो 3 है, और ये क्या है, -1 है, ये -1 लिखा है यहाँ, -1, 3 - 1 इज +2, तो +2, SO4 2 माइनस होगा, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और यही हमारा कैसा है, कैटायनिक है। और बाकी डी तो हमने उसी से देख लिया, यहाँ पे कोबाल्टेट लिखा है, तो ये हमारा 101% एनायनिक होगा। बाकी ये क्या है, ये वाला है न्यूट्रल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस। जैसा कि आपको पता है आईयूपीएससी नेम में मैं ऑप्शन नहीं लाता, मैं चाहता हूँ खुद खुद ट्राई करें, तो आईयूपीएससी नेम लिखना सीखते हैं, क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। रीजन यही है, ये 2021 में, ये 2020 में, तो 2023 में और ना ही 22 में कोई भी सवाल नहीं आया। गलती से थैंक यू वाली स्लाइड खुल गई। अभी दो क्वेश्चन बचे। सो यहाँ पे कोबाल्ट है, अच्छा H2O है और अमोनिया है, तो एक्वा है एक हमारे पास और एक है एमीन है। कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली जाएंगे। एम पहले आता है क्यू से, इतना जितनी मुझे एबीसीडी आती है उतना तो मुझे आ रहा है, MNOP QR। हाँ, तो एम पहले आता है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने अमीन है मेरे पास, 5 अमीन। तो 5 अमीन के लिए आई यूज पेंटा, पेंटा एमीन। देन आई राइट एक्वा। देन आगे कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये कैटायनिक वो है, क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो पहले करनी चाहिए बट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं x प्लस H2O का 0 होगा, अमोनिया का 0 होगा, प्लस आयोडाइड का कितना होगा 1 माइनस, तो -1 × 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +3। तो कोबाल्ट किसमें, +3 में, तो कोबाल्ट है हमारे पास 3 में। देन आगे लिख दूंगा सीधा सा आयोडाइड। So this is going to be the IUPAC name for this particular complex, pentaamine aqua cobalt 3 iodide। I hope आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये अगेन कोबाल्ट का, तो सबसे क्लोरो लिखूं या एमीन। अब तो एमीन आएगा क्योंकि यहाँ पे सी और ए में लड़ाई हो रही है। तो कितने हैं हमारे पास, 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, कैसे भूल, सॉरी टेट्रा करते हैं, टेट्रा एमीन, ठीक है। कितनी बेसिक चीज बोला, डाइक्लोरो, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो। अब लिख दूंगा मैं कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि कैटायनिक है, सीधी सी बात। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लिएगा, +3 दिख रही है मुझे तो सीधी सी यहाँ से। कोबाल्ट 3 लास्ट में लिख दूंगा क्लोराइड। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है ट्राई टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हमारा इसका नाम होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये हमने कर लिया है अपना चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। हमारा कोऑर्डिनेशन अब कंप्लीटली पूरा हो गया है। मेन जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो आज हमने इस लेक्चर पर डिस्कस किए हैं। सो जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है या वो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे नीट का हमारे पास सॉल्यूशन अपलोडेड है केमिस्ट्री का, सो वो जरूर देखिएगा। उसमें काफी सारी फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन पर मैंने बात करी है। सो एंड में मैं उसका वो भी लगा दूंगा जब बस आने वाला होगा। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का आएगा, सब्सक्राइब को भी जरूर बटन दबाइएगा, और यहाँ पे एक आध वो आ जाएगा आपके लिए नीट का, जिसमें नीट का पेपर मैं सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। बाकी अगर आपको हमारी पूरी MRP सीरीज देखनी है, तो आपको MRP सीरीज भी हमें उसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगी। MRP सीरीज, उसमें हमने मोस्ट रिपीटेड PYQs डिस्कस करे हैं, पूरी ऑर्गेनिक हो गई है, फिजिकल हो गई है, और ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था अपनी क्लास 12 का। सो आगे जो भी आपको चैप्टर चाहिए जरूर कमेंट में बताइएगा। और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप क्लास 11 या 12 वाले बच्चे कोई हैं यहाँ पे, तो वो भी मुझे बताएं कि आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी जरूर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। बट द थिंग इज, आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मुझे कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।